1 transverse magnification, number 2 longitudinal magnification, and number 3 angular magnification. तो हम लोग यहाँ पे ये दो डिस्कस करेंगे अभी, ट्रांसवर्स एंड लॉन्गिट्यूडनल. ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन एंड लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन. तो ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन का मतलब क्या हुआ? इट डील्स विथ हाइट, मतलब परपेंडिकुलर टू प्रिंसिपल एक्सिस, हाइट ऑफ इमेज एंड हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट. तो ट्रांसवर्स हो गया हाइट ऑफ इमेज बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट. व्हाट वी मीन बाय हाइट? at an angle to principal axis या perpendicular to principal axis? Perpendicular to principal axis, वो ध्यान रखना हमेशा. Longitudinal is lengthwise. Longitudinal is lengthwise. तो उसको ऐसा भी सोच सकते हैं डेल्टा V बाई डेल्टा U. Lengthwise का मतलब क्या होगा? Along principal axis. Lengthwise is along principal axis. तो ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन कितने के बराबर होगा? तो नंबर 1 ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन स्मॉल m से डिनोट करते हैं इज हाइट ऑफ इमेज बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट. दिस इज हाउ मच? तो इसके लिए लेट अस कंसिडर फिगर 1 अगेन. फिगर 1 को फिर से देखते हैं. तो इस फिगर 1 में एक तीसरा रे हम लोग लिए थे ना, तो यहां पे तुम लिख रहे थे वहीं लिखना. ट्रायंगल अब जरा हमको बताओ तो ओ पी क्यू, ट्रायंगल ओ पी क्यू एंड ओ P1 Q1 सिमिलर है या नहीं? दिस पॉइंट इज P1. तो राइट दैट फ्रॉम फिगर 1 ट्रायंगल OPQ, from figure 1 triangle OPQ and OP1 Q1 कैसा ट्रायंगल है? सिमिलर. तो P1 Q1 बाई PQ कितने के बराबर आएगा बताओ? P1 Q1 बाई PQ, P1 Q1 बाई PQ कितना हो जाएगा? P1 Q1 by PQ, P1 Q1 is equal to OP1 divided by OP, OP1 divided by OP. ये किस फिगर के लिए हुआ? 1. वैसे ही तुम फिगर 2 फिगर 3 सब में वो तीसरा रे ले सकते हो. और सिमिलर ट्रायंगल जैसे यहाँ पे भी एक तीसरा रे ऐसा हो सकता था या नहीं? क्या होता है? ये यहाँ आता और इसको यहाँ से ज्वाइन करते और तब इस तरफ होता, तभी होता ना ये. नाउ यूज साइन कन्वेंशन, जरा यहां खुद से यूज करो तो. P1 Q1 is height of image or not? It is above principal axis or below? P1 Q1 is below or not? तो क्या साइन होगा इसका? सीधा यही पुट करते हैं -HI. हाइट ऑफ इमेज का साइन क्या? नेगेटिव. हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट नेगेटिव या पॉजिटिव? पॉजिटिव. इक्वल टू other side OP1 is V or not? What sign? -V. What about OP? U. What U? Minus. So what you get? How much is HI by HO equal to? V by U या -V by U? -V by U. तो क्या फॉर्मूला हो गया ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन का? -V by U. तो लेट मी राइट इट हियर. इधर यहां लिखते हैं ये कितने के बराबर आया? -V by U. So in all three figure what you will get? -V by U. कौन सा मैग्निफिकेशन? ट्रांसवर्स.
सेकेंड लॉन्गिट्यूडनल। लॉन्गिट्यूडनल का मीनिंग क्लियर होना चाहिए। लेट मी एक्सप्लेन इट विथ हेल्प ऑफ वन सिंपल एग्जाम्पल। मान लो ये ऐसा ऑब्जेक्ट है तुम्हारा, तो अब क्या दिख रहा है ऑब्जेक्ट का? लेंथ है कुछ, ऑब्जेक्ट हैज लेंथ। तो इसको हम लोग ये सोच सकते हैं कि ये पोल है, एक ये एंड पॉइंट है, ये दूसरा है, तो दो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस सोच सकते हो u1 एंड u2। तो इसका लेंथ कितना हुआ? डेल्टा u। इस लेंथ को क्या कह सकते हैं हम लोग? डेल्टा u। इमेज आया, उसमें भी क्या होगा? दो पॉइंट, तो ये लेंथ क्या कहलाएगा? डेल्टा v। तो कौन सा मैग्निफिकेशन? डेल्टा v बाय डेल्टा u इज नोन एज व्हाट? लॉन्गिट्यूडनल। तो इसके लिए व्हाट वी डू इज 1 बाई v प्लस 1 बाई u इज इक्वल टू 1 बाई f। तुमको डेल्टा चाहिए, चेंज चाहिए। चेंज का मतलब वी कैन डिफरेंशिएट। तो डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड क्या लिखोगे? डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड 1 बाई v विल बिकम माइनस 1 बाई v स्क्वायर इंटू डेल्टा v। और दूसरा टर्म 1 बाई वी का डेरिवेटिव होगा ना, माइनस 1 बाई वी स्क्वायर माइनस 1 बाई यू स्क्वायर इक्वल टू फोकल लेंथ तो कांस्टेंट है, कितने के बराबर? 0। रीअरेंज कर लो, बताओ हाउ मच इज डेल्टा वी बाई डेल्टा यू इक्वल टू क्या आता है? खुद से सॉल्व कर लो। डेल्टा वी बाई डेल्टा यू इक्वल टू व्हाट यू गेट। ठीक है, कितना है? माइनस वी स्क्वायर बाय यू स्क्वायर। कौन सा मैग्निफिकेशन ये? समझिए।